वेलकम टू सीपीएस बोर्ड क्लासेज। आप सभी बच्चों का सीपीएस बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.4 पढ़ाएंगे जो कि क्लास 9th का है। तो ये पॉलिनोमियल का ही हिस्सा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करने से पहले आज हम इसके क्या करते हैं, बेसिक फॉर्मूले पहले लिख लेते हैं। तो पहले इसके कुछ फॉर्मूले वो देखते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और क्या होता है, एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। एक होता है एक्स प्लस ए, ऐसा कुछ रहे, इंटू एक्स प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है बेटा। और इसके भी फॉर्मूले है, उसको भी लिखते हैं। एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों। एक होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट है? डाउट है और लिख लेते हैं। एक आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। अगर ऐसा रहे तो ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दो इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये एक आइडेंटिटीज होती है जिसे हमें याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये सभी चीजें हमें याद रखना है जिससे कि हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीटली हम लगा लेंगे। तो आप लोग इसे उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं। देखो एक्सरसाइज शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, हमें पहला क्वेश्चन कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटी। आपको सुटेबल आइडेंटिटी यूज करना है। आइडेंटिटी यूज आइडेंटिटीज, यूज आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज आपको यूज आइडेंटिटीज फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट ये है, कह रहा है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। ये है। तो आपको अभी मैंने एक फॉर्मूला आइडेंटिटी बताया था, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसके लिए क्या बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये बताया था। तो ये करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 एक्स प्लस 4 इंटू 10। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स
प्लस 40। ये आपका आंसर आ गया है। ऐसे ही आपको लगाना है। ऐसे आपको एक क्वेश्चन ये रहा, इसका चौथा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा इसका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 8 x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 10, ये यूज करते हैं। इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस प्लस 8 माइनस 10 एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 10। तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर माइनस टू प्लस में होगा -2 हो जाएगा, -2x हो जाएगा माइनस 80। ठीक है बच्चों, ऐसे लगाना है। इसका तीसरा क्वेश्चन है। थ्री एक्स प्लस 4 3x माइनस 5, 3x प्लस 4 3x माइनस 5, ये क्वेश्चन है। तो आप इसमें सेम आइडेंटिटी लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही पूरा हुआ, प्लस 4 माइनस 5x प्लस 4 इंटू माइनस 5। 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर -5, 4 में से -1 हो गया, -1 का x में -x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -20। ये आपका आंसर रहा बेटा। क्या रहा आंसर रहा, जो कि आपको ऐसे लगाना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस प्रकार की आइडेंटिटी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी प्रकार की आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन इसी प्रकार लगेंगे कि पहले के सभी पॉइंट आपको लगा लेना है। अब क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन लगने वीडियो लंबा होगा, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक टाइप के क्वेश्चन लगवा दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग उतार लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं मिटा ही था। इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इवेल्युएशन करो। क्या करो, इवेल्युएट करो, इवेल्युएट करो विदाउट मल्टीप्लाइंग। आपको विदाउट मल्टीप्लाइंग क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो कैसे करोगे, देखो पहला क्वेश्चन इसका ये है 103 इंटू 107। इसको कैसे करेंगे बेटा, 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं यस, और 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब आप देखो ये बन गया x प्लस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी, तो वही आइडेंटिटी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100, तो इसके लिए क्या लगता है, इसके लिए लगता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ आपका जो लगेगा वो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, प्लस 7 3 10, 10 का 100 में होगा 1000, प्लस 7 3 21। ये हो जाएगा 10,000 हो गया,
तो ये कितना हो जाएगा 11,021 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11,021, ये इसका आंसर रहा। ठीक है बच्चों, ऐसे आप लोगों को इसके सभी क्वेश्चन लगाने, इवेल्युएट करना, यानी इस टाइप के सभी क्वेश्चन ऐसे ही लगाने जो डायरेक्टली आपको विदाउट मल्टीप्लाई करके इवेल्युएट करना, तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। यही आइडेंटिटीज आपको यूज करना है। ठीक है बच्चों, हम इसके तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो क्या कह रहा वो सुनते हैं। मिटा दे रहे हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। फैक्टराइज करना है, क्या करना है फैक्टराइज करना है फैक्टराइज यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। फैक्टराइज करना, तो पहला क्वेश्चन का 9x² प्लस 6xy प्लस y²। देखो बेटा, अगर हम 9 को क्या मानते हैं 3, ये किसका है, अगर इसे हम लिख सकते 3x का होल स्क्वायर लिख सकते, बिल्कुल सर। फिर आपको ये हम इसको क्या लिख सकते 2 इंटू 3x इंटू वाई लिख सकते कि नहीं लिख सकते, आप बोलोगे लिख सकते सर, इसे y²। अब आप ध्यान से देखो, इसमें आइडेंटिटी ये लगेगा, ये वाला a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b²। a² 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b², तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब आ गया 3x प्लस वाई, एक जगह पे दो जगह है स्क्वायर है, तो मतलब दो जगह हो जाएगा। ऐसे लगाना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन इसका ये रहा, आप लोग कहोगे कि सर ये कैसा, तीसरा क्वेश्चन x² माइनस y² अपॉन 100, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कैसे लगेगा x², इसको हम करेंगे माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, इसे बोल देंगे। तो ये हम लिख सकते हैं इसको x माइनस वाई अपॉन 10, दूसरे में x प्लस वाई अपॉन 10। आप चाहो तो इसको एलसीएम लेके और भी ये हो जाएगा 10x माइनस वाई अपॉन 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10x प्लस वाई अपॉन 10 हो जाएगा। ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपके पूरे आंसर ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब हम इसे मिटाते हैं, इसका चौथा क्वेश्चन हम लगाने जाते हैं। ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग पॉसिबल आइडेंटिटीज। इसको एक्सपेंड करना है, चौथा में एक्सपेंड करना है, क्या करना है एक्सपेंड करना है आपको उसकी सुटेबल आइडेंटिटीज लगा के। तो चौथे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो आपको अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो हमने बताया था x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये बताया था, तो वही लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। तो देखते हैं क्या बनता है, x² प्लस 4y² प्लस 16z² प्लस 2 2 जा 4 4xy 2 2 जा 4 4 4 जा 16 प्लस 16yz प्लस 2 4 जा 8 8zx या zx हो जाएगा। ये आपके आइडेंटिटी लगा के आंसर ये आएगा, जिससे आपको कोई डाउट
नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिटी लगाने में मतलब आपको कोई वो नहीं करना, जितनी आइडेंटिटी लिखवाई गई है उसी पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हर एक टाइप के क्वेश्चन बता दिया जाएगा आपको, इसीलिए आपको इसी पैटर्न पे सभी क्वेश्चन लगाने हैं। अब हम आते हैं पांचवे पे। पांचवा जो क्वेश्चन कह रहा है वो देखो क्या कह रहा है बच्चा। तो पांचवा जो क्वेश्चन कह रहा है बेटा वो भी कह रहा है फैक्टराइज करो। क्या करो? फैक्टराइज करो। क्या करो? फैक्टराइज करो। अब फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना, पहला क्वेश्चन दिया है इसमें भी आइडेंटिटीज ही लगेगा। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy प्लस माइनस 24yz माइनस 16xz। देखो इसको फैक्टराइज करने आइडेंटिटी यूज होगा। पहले तो आप ये देखो ये है क्या, अगर हम इसको देखते हैं तो 2x का होल स्क्वायर है प्लस ये क्या है 9 है, तो 9 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4z का स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस लगा एक्स वाई यानी माइनस में, क्योंकि माइनस कहाँ जहां जहां जेड है वहां माइनस, यानी ये वाला टर्म क्या था माइनस में था। प्लस दोबारा मैं समझा रहा हूँ, यहाँ ऐसे पता करना माइनस कहाँ लगेगा। देखो एक्स वाई दोनों में क्या माइनस कहीं लगा? नहीं लगा। जहां जेड लगा वहां माइनस, यानी जेड वाला टर्म माइनस में रहा होगा। यानी अब ये क्या होगा 2xy, 2xy होता तो यानी 2x इंटू 3y। देखो प्लस 2 इंटू 3y इंटू -4z प्लस 2 इंटू -4z इंटू 2x। तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये वाला आइडेंटिटी आपको पता चल गया कौन सा होगा। तो आप ये सीधे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। आप ये चाहो तो 2 बार है तो 2 बार लिख दो, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये आपका राइट आंसर आ गया, जिससे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आपको आइडेंटिटी लगाना है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपको अगर डाउट रहेगा तो काम नहीं बनेगा। तो उतार लिए होंगे आपको, इसके एक पार्ट और रह गया, वो आपको एक क्वेश्चन और है वो आप लगा लेना। अब मैं इसका छठवां क्वेश्चन लगवा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। छठवां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको राइट फॉलोइंग क्यूब, तीसरा यह है छठवां क्वेश्चन, राइट क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आप लोगों को ये, जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो इसमें कैसे करेंगे ये देखो, करके दिखाओ। प्लस 2x प्लस 1 का होल क्यूब है, तो इसको कैसे करेंगे। तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप लगाएंगे a प्लस b का होल क्यूब। तो ये क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b
प्लस 3ab²। तो आपको यही आइडेंटिटी लगानी है, तो ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8x³ प्लस 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12x² प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6x। ये आपका राइट आंसर आ गया। आपको ऐसे ही ये क्वेश्चन लगाना है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना है जिससे आपका कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो बताओ। आपको इसी आइडेंटिटी जैसी आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए, और इसमें ज्यादातर क्यूब की आइडेंटिटीज लगी है। तो आप लोग ऐसे आइडेंटिटी का यूज करिए और पूरा क्वेश्चन लगा दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा क्वेश्चन लगा ही लेंगे। हम इसके बाद, आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हम इसका अगला क्वेश्चन लगवा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सातवां सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि इवेलुएट क्या करना है, इवेलुएट करना है। इवेलुएट कैसे करना है, इवेलुएट कर लो, इवेलुएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आई क्या है, आइडेंटिटीज। सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके आपको क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो कैसे करोगे, जैसे पहला क्वेश्चन ये है 99 का होल क्यूब। क्या है, 99 का होल क्यूब। अगर आप इवेलुएट करके ही आइडेंटिटी यूज करके करना, तो आप क्या करोगे, इसे हम लिख सकते हैं 100 - 1 लिख सकते हैं होल क्यूब। अब a माइनस बी का आप होल क्यूब का आइडेंटिटी लगाओगे, तो आपको पता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो आप यही लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। 100 का क्यूब होता है 10, कितना हो जाएगा, 10 लाख। माइनस 1 का क्यूब 1 होगा, 3 इंटू 100 10,000, 10,000 30, 10 3 जा 30 माइनस 30,000, 100 3 जा 300। तो ये कितना हो जाएगा, 100,030,0 माइनस 30,001। अब ये घटा दो, आप लोग सब्ट्रैक्ट यहाँ करोगे, नाइन हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0, ये इससे लेगा 7, ये 9। तो ये हो जाएगा 970,299। 9,70,299 इसका आंसर आएगा। आप लोग उतार लीजिए। तो आपको इसमें भी आइडेंटिटीज ही लगानी है, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे मिटा दिया जाए।
8वां क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है, लिखा है 8a स्क्वायर। क्या करना? फैक्टराइज करना है, इसे भी फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना है? पहला क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। देखो इसका क्या होगा, ये इसको हम लिखेंगे इस पे, इसे हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर कर सकते हैं इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b। तो ये बन जाएगा आपका 2a प्लस b का होल क्यूब। ये आपका आंसर रहा बच्चा। ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी इसमें डाउट रहना भी नहीं चाहिए। तो ये चाहो तो उतार लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मिटाते हैं। 9वां क्वेश्चन आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना? पहला कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल हो सकता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम आर एच ए से लेंगे तो इसका क्या होगा? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या कर सकते हैं, इसमें पहले गुणा होगा, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, फिर प्लस वाई का, फिर यही सेम होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। मल्टीप्लाई आप लोग करते रहिए, आप लोगों को आना चाहिए। तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होगा? एल एच एस एच पी। वेरीफाई कर दिया हमने, हैंस प्रूफ कर दिया, तो ये आप लोग को उतार लेना है। ठीक है बच्चों, मिटा रहे हैं, दफा लगा रहे हैं। दफा है, इसमें भी कह रहा फैक्टराइज करो। क्या करो? फैक्टराइज करो। तो पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बच्चा? 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो आप क्या करोगे, इसमें लिखेंगे, इसको हम लिख सकते 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। अब इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या लगेगा? 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर।
ये 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा 9y² 3 5 15 माइनस 15yz प्लस 25z²। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, मिटा दे। चलो मिटाते हैं। अब आपको इससे भी खतरनाक क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को आइडेंटिटीज पूरा याद रखना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 11वां क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना है। 11 क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज क्या करना है 11 क्वेश्चन में 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 माइनस 9xyz माइनस xyz। तो इसे हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। इस पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू होगा x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये आइडेंटिटी लगा दो, आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे में होगा 3x का स्क्वायर मतलब 9x² प्लस y का स्क्वायर y² प्लस z का स्क्वायर z² माइनस माइनस xy 3xy माइनस 3xy और माइनस yz माइनस 3xz। ये रहा आपका फैक्टराइज आ गया। ठीक है बच्चों, आप लोग ऐसे ही से करेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, मिटा दो इसे। आपका जो क्वेश्चन है 12वां ये बहुत ही अच्छा है। क्या करना है, वेरीफाई करो। क्या करना, सेम ऐसे करना, मैं आपको लिख देता हूँ। वेरीफाई करो, वेरीफाई करना है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz ये इक्वल है किसके 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। आसान है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। आप लोग देखो, हम इसे LHS लेंगे कि RHS ले लें। पहले हम LHS सॉल्व RHS लेते हैं। तो RHS लेने से पहले LHS हम सॉल्व करते हैं। तो LHS क्या होगा, x³ ये है तो इस पे x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx ये लिख सकते हैं। अब हम RHS लेंगे।
क्या लेंगे बेटा? RHS। RHS जब लेंगे तो RHS में कुछ करना नहीं है, सीधे 1/2, ये तो लिखा ही है, लिख दो। ये क्या लिखा? x प्लस वाई प्लस जेड। ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें लिखेंगे बेटा 1/2 ऐसे रहे तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में इसे करो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। 1/2 ऐसे रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड। x दो बार है 2 हो जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इसमें दो कॉमन हो जाएगा तो ये 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें दो कॉमन सब में ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दो से दो कट गया तो आ गया हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS HP हैंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो इसे आप लोगों को याद रखना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आप लोगों का क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग कोई ज़्यादा टेंशन मत लो। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग लगाइए, सेम इसी पैटर्न पे लगेगा, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। थैंक यू।